हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने द्विवेदी युग में प्रवेश कर लिया था। आज हम द्विवेदी युग को समाप्त करते हुए छायावाद तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। और आज हम द्विवेदी युग में जो आगे हम लोग पढ़ने वाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नांकित हैं। वो कौन कौन से हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य संग्रह, एक है काव्य मंजूषा, दूसरा है सुमन 1923 ईस्वी, तीसरा है कान्य कुब्ज अबला विलाप, चौथा है देवी स्तुति शतक और पांचवा है कान्य कुब्जावली व्रतम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है, तो इनकी जो रचना है काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कान्य कुब्ज अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्य कुब्जावली व्रतम, इसमें से एक सुमन पूछा गया है। सुमन 1923 किसकी रचना है, किसका काव्य संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं? इन्होंने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। और ऐसा किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ से कोटेशन उठाया गया एग्जाम में कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। और यह पूछा गया है कि यह कथन किसका है या किस कवि का लिखा हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, और यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए। ठीक है, यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, यानी इसके पहले जब रीतिकाल में रचनाएं होती थी, आप लोगों ने पढ़ाई है कि वहाँ श्रृंगारिक रचनाएं बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, उसी चीज़ को लेकर इन्होंने कहा है कि यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। अब तो क्या है, अब तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य तक, और बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यानी किसी को कोई बाध्य नहीं है, कोई कविता अनंत है, हो सकती है। ठीक है, आगे इनकी जो अनुदित रचना, ये जो रचना आप देखें ये मौलिक रचनाएं हैं। ठीक है, ये उनकी मौलिक रचनाएं हैं, 5 जो रचना यहाँ पर है। अब यहाँ पर अनुदित रचनाएं दिया गया है, तो इनकी अनुदित रचनाएं कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। अनुदित रचनाएं हैं विनय शतक भर्तृहरि, और यह भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद किया गया है इसका। ठीक है, विहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेहमाला भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। गंगा लहरी पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। उसके बाद से ऋतु तरंगिणी कालिदास के ऋतु संहार का छाया अनुवाद है। ठीक है, विनय शतक भर्तृहरि, विहार वाटिका, स्नेहमाला, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, इसमें से विहार वाटिका मोस्ट है। यह पूछा जाता है कि विहार वाटिका किसका ग्रंथ है या विहार वाटिका किसकी रचना का अनुवाद किया गया है? तो भर्तृहरि के जयदेव के गीत गोविंद का जो है संक्षिप्त अनुवाद हुआ है विहार वाटिका, और भर्तृहरि का वैराग्य शतक और भर्तृहरि का श्रृंगार शतक, इन दोनों का जो अनुवाद हुआ है, एक हुआ है विनय शतक के नाम से, एक हुआ है स्नेह माला के नाम से। ठीक है, कालिदास की जो ऋतु संहार ऋतु तरंगिणी, ये तो आप लोग याद ही कर लेंगे। गंगा लहरी का गंगा लहरी, वही गंगा लहरी जो जगन्नाथ की रचना है गंगा लहरी। ठीक है,
अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, इस पर बहुत चर्चा हुई है। स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं पर आगे जब हम पढ़ेंगे आदिकाल आदिकाल भक्तिकाल, उसके बाद से रीतिकाल, आधुनिक काल में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो आगे इसके बारे में दिया गया है स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। और यह कविता बहुत ही प्रसिद्ध हुई महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, यहाँ बाल मुकुंद गुप्त की भी बात की गई है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनका जन्म होता है 1865 में और मृत्यु होता है 1947 ईस्वी में। इनको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? हरिऔध जी ने किसको कहा है? गणपति चंद्र गुप्त को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गणपति चंद्र गुप्त को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। अब देखते हैं हरिऔध के जो 3 प्रबंध काव्य हैं वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक है प्रिय प्रवास 1914 में, इसमें सर्ग पूछा जाता है, 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास का विषय क्या है? यहाँ कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। किसमें? प्रिय प्रवास में। हरिऔध की प्रिय प्रवास बहुत ही चर्चित रचना है। उसके बाद से पारिजात 1937 की रचना है, इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, या तो सर्ग पूछा जाएगा या वर्ष पूछा जाएगा या इसमें कौन सा विषय है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। इसमें पारिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। वैदेही वनवास 1941 की रचना है, इसमें 18 सर्ग हैं और इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। निर्वासन से आप लोग याद कर लीजिएगा, वैदेही वनवास, इसमें निर्वासन की कथा है। ठीक है, प्रिय प्रवास 1914, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1941, 14, 37, 41। ठीक है, प्रिय प्रवास 14, पारिजात 1937, वैदेही वनवास 1941। अब इसमें सर्ग पूछा जाता है। प्रिय प्रवास में 17 और पारिजात में 15। ठीक है, प्रिय प्रवास 17, पारिजात 15, वैदेही वनवास में 18 सर्ग होते हैं। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो कि कई बार पूछा गया है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम वज्रांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। ऐसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रिय प्रवास का पुराना नाम या प्रथम नाम क्या है? वज्रांगना विलाप है। ठीक है, अब यहाँ पर हरिऔध की कुछ रचनाएं हैं, इसको देखते हैं। कृष्ण शतक दिया गया है 1882 ईस्वी में, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमांबु वारिधि 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेमांबु प्रश्रवण 1901 ईस्वी, प्रेमांबु प्रवाह 1901 ईस्वी, चोखे चौपदे 1932। मैंने ऐसे ट्रिक इसलिए लगाया है कि इसके पहले 1931 में रस कलश है। ठीक है, मैंने इसको ईस्वी से लगाया है, तो रस कलश 1931, उसके बाद से चोखे चौपदे 1932, चुभदे चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1925। ठीक है, 1925, उसके बाद से बोलचाल 1928, उसके बाद यहाँ आता है क्या? रस कलश 1931, तब यहाँ पर आएगा 1932 में चोखे चौपदे। ठीक है, चोखे चौपदे 1932 में यहाँ आएगा रस कलश के बाद। उसके बाद है फूल पत्ते 1935 ईस्वी, कल्पलता 1937 ईस्वी, ग्राम गीत 1938 ईस्वी, हरिऔध सतसई 1940 ईस्वी, मर्म स्पर्श 1956 ईस्वी, जिसमें बोलचाल भी पूछा गया है। बोलचाल पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। बोलचाल 1928 की रचना है और यह हरिऔध की रचना है। प्रेम प्रपंच, चोखे चौपदे, रस कलश, फूल पत्ते और बोलचाल, कल्पलता, ये कुछ रचनाएं यहाँ से पूछी गई हैं। रसिक रहस्य, ठीक है, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, इन तीनों में प्रेमांबु है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद करेंगे प्रश्रवण से। प्रश्रवण, प्रवाह, उसके बाद से वारिधि, वारिधि, प्रश्रवण और प्रवाह। उसके बाद से हम आ जाएंगे यहाँ
चुभदे चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रसकलश 1931, चोखे चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिओं सतसई 1940। हरिओं सतसई का ईस्वी याद करिएगा, हरिओं सतसई का 1940। और मर्म स्पर्श जो कि सबसे लास्ट की रचना है 1956। मर्म स्पर्श किसकी रचना है? हरिऔंध की 1956। हरिऔंध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रसकलश 1931 ईस्वी का एक रीति ग्रंथ है। रसकलश क्या है? रीति ग्रंथ है। एक और रचना इनकी मिलती है काव्योपवन 1909 ईस्वी में। ठीक है, काव्योपवन 1909 ईस्वी में मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हरिऔंध कृत चुभते चौपदे और चोखे चौपदे और बोलचाल, ये मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। ये तीनों क्या है? मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिऔंध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। जो प्रिय प्रवास इनकी रचना है 1914 की, प्रिय प्रवास 1914 की रचना है, इस पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। अब देखते हैं रामचरित उपाध्याय को। रामचरित उपाध्याय का जन्म होता है 1872 में, उनकी मृत्यु होती है 1938 में। ठीक है, ये द्विवेदी के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी कुछ काव्य हैं, यहाँ पर दिया गया है। प्रमुख काव्य निम्नांकित यहाँ दिया गया है। रामचरित चिंतामणि, रामचरित उपाध्याय की जो रचना है रामचरित चिंतामणि 1920 का है। प्रबंध का अब यार पीछा या पूछा गया है। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी और सुक्ति मुक्तावली। रामचरित चिंतामणि पूछा गया है, प्रबंध काव्य 1920 का है। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति मुक्तावली, ये 8 रचनाएं किनकी हैं? रामचरित उपाध्याय की। रामचरित चिंतामणि, राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, देवी द्रौपदी, सुक्ति मुक्तावली। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, इनका जन्म होता है 1886 में, मृत्यु होती है 1964 में। 1886 मैथिली शरण गुप्त 1886। इनको आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। तुलसीदास जी कहाँ किस युग में थे? भक्ति काल में। और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। अब इनके बारे में कुछ इनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है नीचे। इनका जन्म होता है चीरगांव झांसी में। चीरगांव झांसी में इनका जन्म होता है। पिता का नाम रामशरण दास, गुरु है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके बारे में अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जिनकी रचना है सुमन। ठीक है, 1923 की। प्रथम कविता इनकी है हेमंत, 1905 की रचना है। प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग, 1909। ध्यान दीजिएगा, प्रथम कविता हेमंत, प्रथम कविता की बात करें तो हेमंत, और प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो रंग में भंग। ठीक है, संग्रह की बात करें तो रंग में भंग, और कविता की बात करें तो हेमंत। ठीक है, संग्रह में भी अंक का अनुस्वार दिया गया है, यहाँ भी रंग में भंग में भी अनुस्वार है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं। और कविता हेमंत है। अब इनकी कुछ काव्य ग्रंथ यहाँ पर दिया गया है। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, किसान पूछा गया है। और विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931 मोस्ट है। भारत भारती मोस्ट है, 1912 की रचना है। झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952 जो कि सबसे लास्ट की रचना है। विष्णुप्रिया 1957 और सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक और पंचवटी 1925। इनकी रचनाओं को क्रम से देने के लिए कहता है। रचनाएं इधर उधर लिख के दी जाती हैं और इसको क्रम से लिखने के लिए दिया जाता है। तो इसका हम लोग सन याद करेंगे। ठीक है, या सन नहीं याद करेंगे तो इसको लाइन से याद करेंगे, कौन आगे है कौन पीछे है। सबसे पहले रंग में भंग आता है। रंग में भंग जयद्रथ वध,
रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत 1931 की रचना है, उससे पहले 1912 जो कि आएगा जयद्रथ वध के बाद। रंग में भंग, जयद्रथ वध, उसके बाद से भारत भारती, फिर उसके बाद से आएगा किसान। ठीक है, विकट भट्ट, गुरुकुल दोनों 1929 की है और साकेत 1931 की है। झंकार भी है 1929 की। उसके बाद है यशोधरा, साकेत के बाद यशोधरा, द्वापर और द्वापर के बाद सिद्धराज है 1936 की, सिद्धराज है 1936 की, द्वापर है 1936 की। उसके बाद से है हिंदू 1927 की रचना है, 1927 की, और पंचवटी 25 की। ठीक है, जो हम हाईलाइट किए हैं वो रचना पूछी जाती है। साकेत 1931 की, यशोधरा 1932, भारत भारती 1912, द्वापर 1936, पंचवटी 1925 और जय भारत 1952, किसान 1917। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्तकृत साकेत है, जो कि 1931 की रचना है साकेत। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। जो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये जो लेख है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया था, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यह लेख पढ़ने के बाद मैथिली शरण गुप्त ने साकेत की रचना की है। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम यानी झूठा नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। ठीक है, तो यह भी पूछा जाता है कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता द्विवेदी जी ने किस नाम से प्रकाशित करवाया था, तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित करवाया था। ठीक है, उसमें उनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी न रख करके भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम रखा गया था और उन्हीं के नाम से कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। किसे कहा है जनवादी काव्य? साकेत को कहा है जनवादी काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा है और मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ साकेत की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख से मिला और भारत भारती की प्रेरणा इनको ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। और ये पुस्तक भारत दर्पण पुस्तक दो लोगों ने मिलकर लिखा था, मुसद्दसे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय। तो ये याद रखिएगा, अगर भारत भारती की बात आए तो इसमें दो है, भारत है और भारती है। तो भारत भारती में दो लोग हैं, कौन कौन? मुसद्दसे हाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय। इनकी जो रचना है भारत दर्पण, इससे इनको मिला था प्रेरणा भारत भारती की रचना की है। अगर साकेत की बात करें तो उसमें कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और यह रचना उन्होंने अपने झूठे नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित करवाया था सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ लिए। अब आगे है, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। स्वयं को मैथिली शरण गुप्त ने कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, जबकि शुक्ल ने इनको सामंजस्यवादी कवि कहा है और डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है साकेत को। ठीक है, गुप्त को नहीं बल्कि इनकी रचना साकेत को कहा है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। यह प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य निम्नांकित हैं। यह अनुदित काव्य है, अनुवाद किया गया काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार
ये तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचनाएं हैं। ठीक है। पीएमवी यानी प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया था। ठीक है। ये भी अनुदित रचना है तीनों, पीएमवी, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और वृत्त संहार। लेकिन यहाँ जो माइकल मधुसूदन है, बांग्ला कवि हैं, उनकी रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया था, यानी कि उनकी जितनी रचनाएं थी उनकी रचनाओं का अनुवाद इन्होंने किया था, लेकिन मैथिली शरण गुप्त के नाम से नहीं बल्कि मधुप नाम से किया था। ठीक है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जयनी पर जयनी नामक काव्य लिखा है। मार्क्स की पुत्री थी जयनी और इन्होंने काव्य लिखा तो उस काव्य का नाम जयनी रखा। ठीक है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इनकी जो रचना है वो हरि गीतिका छंद में है। ठीक है। इसलिए गुप्त जी को हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि निम्न हैं। यहाँ पर कुछ और कवि हैं द्विवेदी मंडल के, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द्विवेदी मंडल के जो कवि हैं, गिरधर शर्मा नवरत्न, नवरत्न इनका उपनाम है, गिरधर शर्मा नवरत्न। ठीक है। 1881 में जन्म होता है, 1961 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म है झालरा पाटन। इनकी रचना देख लेते हैं। मातृवंदना, जो कि मौलिक कृति है, न कि अनुदित कृति। ठीक है। मातृवंदना, अगर पूछे मातृवंदना किसकी रचना है तो गिरधर शर्मा की है। मातृवंदना गिरधर शर्मा की है। और लोचन प्रसाद पांडे, इनका जन्म होता है 1886 में और मृत्यु होती है 1959 में। इनका जन्म होता है बालापुर मध्य प्रदेश में। और इनकी जो रचना है प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि, मृगी दुखमोचन, जो कि मृगी दुखमोचन मोस्ट है। ठीक है। मृगी दुखमोचन कई बार पूछा गया है कि किसका है, तो लोचन प्रसाद पांडे का है मृगी दुखमोचन। ठीक है। इसके बाद ये सब पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक मृगी दुखमोचन को पूछा गया है कि मृगी दुखमोचन रचना किस कवि की है, तो लोचन प्रसाद पांडे की है। ठीक है। गिरिधर शर्मा ने गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। सन 1928 ईस्वी में गिरधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध, जो माघ कवि हैं, संस्कृत के कवि माघ, उनकी जो रचना है शिशुपाल वध, उनके 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया। जो 2 सर्गों का अनुवाद इन्होंने किया है गिरधर शर्मा ने, उसका नाम क्या रखा है, हिंदी माघ। ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचधाई के ढंग पर लिखी है। रास पंचधाई नंददास की रचना है, जो कि भक्ति काल में नंददास दिखे हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, इससे प्रश्न बनते हैं रास पंचधाई से, जो कि रोला छंद में लिखी गई है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वत्व त्याग की कथा नंददास की रास पंचधाई के ढंग पर लिखी है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुखमोचन में इनकी पशुओं तक पहुंचने वाली व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी। ये दोनों नाम याद रखिएगा। काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति की उपाधि किसको मिली थी, लोचन प्रसाद पांडे को। काव्य विनोद और साहित्य वाचस्पति द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि हैं। ये द्विवेदी मंडल के कवि थे लोचन प्रसाद पांडे, और एक कौन थे, लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न। अब यहाँ द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, यहाँ दिया गया है नाथूराम शर्मा शंकर। इनका पूछा जाता है गर्भरंडा रहस्य, इसको ध्यान रखिएगा। गर्भरंडा रहस्य किसकी रचना है, नाथूराम शर्मा शंकर की है। इनका जन्म होता है 1859 में, मृत्यु होती है 1932 में अलीगढ़ में। और इनकी रचनाएं हैं अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व और गर्भरंडा रहस्य। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त का है 1865 में जन्म होता है, 1907 में मृत्यु होती है, रोहतक में इनका जन्म होता है। ठीक है। स्फुट कविता 1905 है इनकी रचना। स्फुट कविता 1905 की रचना है बाल मुकुंद गुप्त का,
और बाल मुकुंद गुप्त की ये रचना याद रखिएगा, स्फुट कविता 1905। ठीक है। लाला भगवान दीन 1866 में जन्म होता है, 1930 में इनकी मृत्यु होती है और यह फतेहपुर के हैं। ठीक है। लाला भगवान दीन की रचना है वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पंच रत्न और नवीन बीन। ठीक है। राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है धाराधर धावन और स्वदेशी कुंडल, जो कि दोनों पूछी गई है। धाराधर धावन और स्वदेशी कुंडल। धाराधर धावन 1902 की रचना है, स्वदेशी कुंडल 1910 की रचना है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है धाराधर धावन और स्वदेशी कुंडल। ठीक है। आगे और रचनाएं हैं, मृत्युंजय है 1904 की, राम रावण विरोध है 1906, वसंत वियोग है 1912 और पूर्ण संग्रह है। जबकि यहाँ जो दो रचनाएं दी गई हैं धाराधर धावन और स्वदेशी कुंडल, ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है। अब देखते हैं सैयद अमीर अली मीर, इनकी रचना है उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक। कामता प्रसाद गुरु, याद रखिए इनको, कामता प्रसाद गुरु का है भौमासुर वध, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली, शिवाजी और दासी रानी, जिसमें भौमासुर याद रखिएगा, भौमासुर को याद रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु का है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनकी रचना है कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है कृषक क्रंदन और यह याद रखिएगा। ठीक है। रूपनारायण पांडे, इनकी रचना है पराग 1924 और वन वैभव। पराग वन वैभव रूपनारायण पांडे की है, पराग वन वैभव रूपनारायण पांडे की है। अब रामनरेश त्रिपाठी, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ये रामनरेश त्रिपाठी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी रचनाएं, टोटल रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। कभी कभी तो इसको क्रम से लगाने के लिए दिया जाता है और कभी कभी कोई एक रचना देकर पूछी जाती है, या कभी इसका सन जो है गलत लिखा जाता है और इसको भी पूछा जाता है। तो आप लोग इसको, इनकी जो सारी रचना है याद रखिए। मिलन है 1917 ईस्वी, पथिक है 1920 ईस्वी, मानसी है 1927 ईस्वी, स्वप्न है 1929 ईस्वी और कविता कौमुदी। ठीक है। मानसी के पथ पर मिलन का स्वप्न देखा, चारों रचनाएं आ गई। मानसी के पथ पर मिलन का स्वप्न देखा, ये चारों रचनाएं रामनरेश त्रिपाठी की हैं। ठीक है। ये तो उल्टा हो जाएगा, मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा, लाइन से याद हो गया। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा और ये रचना है रामनरेश त्रिपाठी की। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927 और स्वप्न 1929। मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा और लास्ट की जो एक रचना है कविता कौमुदी, जिसमें से चार रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं और इसको क्रम से लगाने के लिए भी दिया जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा। ठीक है। अब आगे देखते हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। ठाकुर गोपाल शरण सिंह की रचना है माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती। ये सारी जो रचनाएं है ये किसी मतलब कोई ना कोई नाम है। माधवी नाम भी है लड़की का, मानवी भी होता है, संचिता भी होता है और ज्योतिष्मती भी होता है। ठीक है। ये ठाकुर गोपाल शरण सिंह की है। मुकुटधर पांडे का है आंसू, उद्गार, पूजा फूल, कानन कुसुम, जिसमें से कानन कुसुम पूछा जाता है, याद रखिए। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे, कानन कुसुम रचना मुकुटधर पांडे की है। आंसू, यहाँ आंसू भी है मुकुटधर पांडे की, जबकि छायावाद में हम लोग जाएंगे, आंसू जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। ठीक है। तो कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। अब देखते हैं नाथूराम शर्मा समस्या पूर्ति और अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने में प्रवीण थे। समस्या पूर्ति रचनाएं कहाँ देखने को मिली थी हम लोगों को? भारतेंदु युग में देखने को मिली थी समस्या पूर्ति रचनाएं। नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामिनी कांत, अब इनका नाम देखिए, बहुत सारी उपाधियां मिली हैं। एक है कविता कामिनी कांत, दूसरा है भारतेंदु प्रज्ञा, तीसरा है साहित्य सुधाकर। ये तीनों उपाधियां नाथूराम शर्मा शंकर को मिली है और यह भारतेंदु प्रज्ञा देकर के पूछा गया है कि भारतेंदु प्रज्ञा किसका उपनाम है, और उसमें ऑप्शन में दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप लोग याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम नहीं है, बल्कि नाथूराम शर्मा शंकर का उपनाम है भारतेंदु प्रज्ञा। कविता कामिनी कांत भी पूछा गया है। ठीक है।
कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर, ये सब नाम है नाथूराम शर्मा शंकर के। अब देखते हैं नाथूराम शर्मा शंकर के गर्भरंडा रहस्य, एक प्रबंध काव्य जो कि मैंने अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की बुरी स्थिति और देव मंदिरों के अनाचार का वर्णन किया गया है। इसमें आगे है राय देवी प्रसाद पुरड़ ने सन 1902 ईस्वी में कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में धाराधर धामन शीर्षक से अनुवाद किया। धाराधर धामन शीर्षक से अनुवाद किया है कालिदास के मेघदूत का राय देवी प्रसाद पुरड़ ने। अब आगे देखते हैं राय देवी प्रसाद पुरड़ को खड़ी बोली में रचित कविताएं निम्न हैं। इनकी जो रचनाएं हैं खड़ी बोली में वो दिया गया है अमलतास, बसंत वियोग, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत और नवीन संवत्सर का स्वागत, जिसमें से स्वदेशी कुंडल पूछा गया है, ठीक है। स्वदेशी कुंडल जो रचना है यह राय देवी प्रसाद पुरड़ की रचना है और यह पूछी गई रचना है, ठीक है। स्वदेशी कुंडल कामता प्रसाद गुरु के प्रसिद्धि का मूलाधार उनका हिंदी व्याकरण है और यह हिंदी व्याकरण पूछा गया है अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ट्री 1 का, ठीक है। टीआरई 1 का जो पेपर हुआ था टीजीटी पीजीटी का, उसमें पूछा गया था हिंदी व्याकरण। इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु का भौमासुर वध और विनय पचासा ब्रज भाषा में है। जो भौमासुर वध और विनय पचासा है यह ब्रज भाषा में तथा पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है खड़ी बोली में फूलों का गुच्छा, उसी तरह से है पद्य पुष्पावली खड़ी बोली में, ठीक है। आगे देखते हैं गया प्रसाद शुक्ल सनेही जिनका उपनाम है। श्रृंगारी कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे। देखिए सनेही उपनाम से श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे, जबकि राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे, ठीक है। इनके दो उपनाम थे। राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल उपनाम से लिखते थे और श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही खड़ी बोली में कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। कवित्त और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। रामनरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने मिलन, पथिक और स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। ध्यान रखिए मिलन के पथ पर मानसी का स्वप्न देखा है, ऐसे करके हम लोगों ने याद किया था। तो मिलन के पथ पर मानसी एक जो रचना है मानसी, एक खंड काव्य नहीं है। ये तीनों जो रचना है मिलन, पथिक और स्वप्न यह खंड काव्य है, जबकि मानसी यहाँ दिया गया है रामनरेश त्रिपाठी कृत मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है। तो मानसी क्या है? फुटकर कविताओं का संग्रह है। रामनरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मुकुटधर पांडे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रामनरेश त्रिपाठी को स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि माना गया है और यहाँ पर छायावाद का प्रवर्तक शुक्ल जी ने किसे माना है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद का प्रवर्तक शुक्ल जी ने किसे माना है? मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, यानी छोटे भाई थे। लोचन प्रसाद के भाई कौन थे? मुकुटधर पांडे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है। अगर पूछे पांडे बंधु में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा तो ध्यान रखिएगा, पांडे बंधु में मुकुटधर पांडे और लोचन प्रसाद पांडे आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी काल ब्रजभाषा काव्य काल क्रमानुसार। यहाँ जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात हो रही है। इनका संक्षिप्त जीवन वृत्त दिया जा रहा है। मूल नाम है जगन्नाथ दास। इनका जन्म होता है 1866 में और मृत्यु होती है 1932 ईस्वी में। पिता का नाम पुरुषोत्तम दास है, गुरु नवनीत लाल चतुर्वेदी और इनका उपनाम जो है रत्नाकर, इसलिए इन्हें जगन्नाथ दास रत्नाकर कहा जाता है। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे, तो ध्यान रखिएगा जकी उपनाम से कविता कौन करते थे? तो रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नांकित हैं। गंगावतरण, ध्यान रखिएगा ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो जबकि उद्धव शतक 1929 कई बार पूछा गया है। उद्धव शतक
1929 कई बार पूछा गया है। गंगावतरण 1927, उद्धव शतक 1929, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी कलकासी विराष्टक। गंगावतरण उद्धव शतक हरिश्चंद्र, गंगावतरण उद्धव शतक और हरिश्चंद्र, हिंडोला श्रृंगार लहरी कलकासी विराष्टक। ये रचनाएं रत्नाकर की यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एशियन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से अनुवाद किया। एशियन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्शन शीर्षक से अनुवाद किया था किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। सत्यनारायण कविरत्न, इनकी जो समस्त रचनाओं का संकलन है बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी ने सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं को। ठीक है, अब देखते हैं कविरत्न की कुछ रचनाएं। कविरत्न की प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। भ्रमरदूत और प्रेमकली। कविरत्न ने भवभूत के उत्तरामचरितम और मालती माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेसस का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, भवभूत की जो रचना है उत्तरामचरितम, मालती माधव और लॉर्ड मैकाले की जो रचना है होरेसस, इनका ब्रज भाषा में अनुवाद किया किसने? कविरत्न यानी सत्यनारायण कविरत्न ने। अब द्विवेदी युगीन महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके महाकाव्य यहाँ दिए गए हैं और इसमें से भी प्रश्न उठाया जाता है। द्वारका प्रसाद मिश्र का है कृष्णायन 1943 ईस्वी, बलदेव प्रसाद मिश्र का है साकेत संत 1946 ईस्वी, जबकि साकेत है मैथिलीशरण गुप्त की। उदय शंकर भट्ट का तक्षशिला है 1931 और यह पूछा गया है तक्षशिला। प्रताप नारायण पुरोहित का नल नरेश 1933 ईस्वी। ठीक है, द्वारिका कृष्णायन, कृष्ण कहाँ के थे? कृष्ण कहाँ रहते थे? द्वारिका। साकेत संत बलदेव प्रसाद मिश्र, उदय शंकर भट्ट तक्षशिला, प्रताप नारायण पुरोहित नल नरेश। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरुभक्त सिंह की रचना है नूरजहां 1935, विक्रमादित्य की रचना है 1947 ईस्वी की। विक्रमादित्य की रचना नहीं बल्कि विक्रमादित्य रचना है 1947 ईस्वी की। सिद्धार्थ अनूप शर्मा की रचना है 1937 ईस्वी, सर्वाणी है 1948 ईस्वी और वर्धमान है 1951 ईस्वी। जिसमें से ये वर्धमान याद रखिएगा, अनूप शर्मा का वर्धमान। ठीक है, अनूप शर्मा का जो वर्धमान है 1951 का, ये याद रखिएगा। और गुरुभक्त सिंह का विक्रमादित्य 1947 का। ठीक है, श्याम नारायण पांडे की रचनाएं हल्दी घाटी और जौहर, ये दोनों रचनाएं पूछी गई हैं। हल्दी घाटी और जौहर ये दोनों रचनाएं किनकी है? श्याम नारायण पांडे की हैं। मोहनलाल महतो का आर्यावर्त 1943 ईस्वी, हरदयालु सिंह का दैत्यवंश 1940 ईस्वी और रावण 1952 ईस्वी। हल्दी घाटी और जौहर श्याम नारायण पांडे की रचना है और इसको याद रखिएगा। अब द्विवेदी युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। देखते हैं श्रीधर पाठक की कुछ काव्य पंक्तियाँ। इसमें ये पंक्ति है कि निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग। निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, करहूँ सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। ठीक है, और यह जो है तीसरा नंबर का, यह पूछा गया है कि जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद। और यह जो पंक्ति है यह श्रीधर पाठक की पंक्ति है। ठीक है, एक और यहाँ पंक्ति देख लेते हैं। विजन वन प्रांत था प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था रजनी का उदय था। और यह भी पंक्ति है श्रीधर पाठक की। बाकी जो सारे इधर पंक्तियाँ दी गई हैं इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति देखते हैं और यह जो पंक्ति है हाईलाइट की गई है, ये पंक्ति पूछी गई है। सुरम्य रूपे रसराशि रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिक कानंद विधायनी महा कविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। यह जो पंक्ति है यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है। ठीक है, फिर ये सब पंक्तियाँ आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो पंक्ति है वो, दिवस का अवसान समीप था। ठीक है, कई बार पूछी गई है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। और यह पंक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। दूसरा पंक्ति देखते हैं कि प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका मैं आज लौ जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा
कहाँ है? इसमें से दूसरी पंक्ति नहीं दी जाती है, पहली पंक्ति देकर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अब आगे देखते हैं, आगे की ये जो पंक्तियां हैं पढ़ लीजिएगा। एक और नीचे पंक्ति है, 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का भी। और यह पंक्ति किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की, जो कि भारत भारती है, 1912 की रचना, 1912 की रचना, इससे पंक्तियां ली गई हैं। ये सब देखिए पंक्ति, इसमें है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। और ये कई बार पूछा गया है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और यह जो पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, भारत भारती से ली गई है। ठीक है, अब नीचे भी कुछ ये पंक्ति है, ये साकेत की पंक्ति देखते हैं। साकेत की पंक्ति ये भी बार बार पूछी गई है कि राम तुम मानव हो, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। और यह पंक्ति देकर पूछी जाती है तो अक्सर लोग निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उसको समझते हैं, राम की शक्ति पूजा, कि यह राम की शक्ति पूजा से ली गई है। लेकिन नहीं, यह जो पंक्ति है साकेत की पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ठीक है, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या। ठीक है, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक ये पंक्ति है कि सखी नील न भत्सर से उतरा यह हंस आहा, तरता तरता अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। ठीक है, यह भी रचना है मैथिली शरण गुप्त की और यह साकेत से ली गई है। अब आगे देखते हैं एक और पंक्ति, एक और पंक्तियाँ हैं कि सखी निरख नदी की धारा, सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। ठीक है, अब यह यशोधरा की पंक्ति देखते हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह पंक्ति भी बार बार पूछी गई है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, यह पंक्ति किसकी है, किस रचना से ली गई है? तो यशोधरा से ली गई है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, और यह है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और यह भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, यह यशोधरा की पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। पंचवटी की रचना है जो कि 1925 की रचना है पंचवटी, और इसमें जो है दिया गया है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी छिटक रही है अवनी और अंबर तल में। ठीक है, तो यह पंक्ति है पंचवटी की और यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, यह पंक्ति देकर पूछी जाती है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ध्यान रखिएगा, जब वर्णों की आवृत्ति किसी एक वर्णों की आवृत्ति या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो चारुचंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च की आवृत्ति कई बार हुई है तो अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब देखते हैं नाथूराम शर्मा शंकर की, जिनकी रचना है गर्भरंडा रहस्य। ठीक है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। ठीक है, और यह जो पंक्ति है नाथूराम शर्मा शंकर की है। ठीक है, यहाँ ये सारी पंक्तियाँ आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं रामनरेश त्रिपाठी की, रामनरेश त्रिपाठी की जो पंक्ति है, प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, प्रेम स्वर्ग है स्वर्ग प्रेम है, प्रेम असंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। और ये पंक्ति देखिए मोस्ट है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह प्रश्न या ये पंक्ति पूछी गई है कि यह पंक्ति किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है। ठीक है, कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर।
और यह भी पंक्ति पूछी गई है कि पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपराध अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। और यह पंक्ति है रामनरेश त्रिपाठी की। अब देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्ति है 3 नंबर की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। यह पंक्ति किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। अब देखते हैं सत्यनारायण कवि रत्न की। सत्यनारायण कवि रत्न की जो पंक्ति है वो है, यहाँ एक पंक्ति देखते हैं, पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, पढ़ी न अक्षर एक ज्ञान सपने न पायो, दूध दही चाटन में सबरो जन्म गमायो। और यह पंक्ति है सत्यनारायण कवि रत्न की। ठीक है, आगे देखते हैं छायावाद। हम लोग छायावाद पर पहुंच गए और छायावाद की शुरुआत होती है 1918 में और 1918 से लेकर 1936 तक चलता है छायावाद। ठीक है, यहाँ दिया गया कि हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। हिंदी में छायावाद, ये लेख किसका है? मुकुटधर पांडे की है, मुकुटधर पांडे जी की है। हिंदी में छायावाद 1920 की रचना है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। जब ये हिंदी में छायावाद लिखे हैं तो इसी लेख के आधार पर इनको छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया गया है। जब 1920 ईस्वी में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया, इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया। वो कौन कौन थे 4 लोग? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार रामनरेश जोशी तथा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, छायावाद की विभिन्न परिभाषाएं इस प्रकार हैं। ये परिभाषाएं देकर पूछी जाती हैं कि ये परिभाषा किसने दिया है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ है कि छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ठीक है, इतना तो हम लोग याद नहीं कर सकते, कई बार पढ़ेंगे तब जाकर याद होगा। तो आप लोग एक काम करिएगा, ये जो अज्ञात प्रियतम है इसको कोट कर लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, अज्ञात प्रियतम को याद कर लीजिए। अब आप लोग देखिएगा एग्जाम में कि अज्ञात प्रियतम आ जाए तो आप लोग शुक्ल जी को मारिएगा। ठीक है, कि शुक्ल जी का यह कथन है। ठीक है, इस तरह से एक एक वर्ड आप लोग पकड़ेंगे तब जा करके एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अब आगे है नंदुलारे वाजपेयी जी की। इनकी जो ये जो दिए हैं छायावाद के बारे में अपना विचार, ये लिखते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। और यहाँ पर मैंने भान को यहाँ पर अंडरलाइन किया है और भान से आप लोग इसको देख सकते हैं कि जिस कोटेशन में ये भान शब्द आए आप लोग नंदुलारे वाजपेयी को टिक करिएगा। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया, यानी जाना गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। और यह वेदना जो है, वेदना के आधार पर हम जयशंकर प्रसाद को ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा जी क्या कहते हैं कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है और उसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद है। उसका मूल दर्शन क्या है? सर्वात्मवाद है। और यहाँ उद्गीत शब्द को लेकर हम महादेवी वर्मा को टिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ उद्गीत शब्द को लेकर हम महादेवी वर्मा को टिक कर सकते हैं, जबकि
वेदना शब्द से हम लोग जयशंकर प्रसाद को टिक कर सकते हैं, और भान शब्द आए तो नंद दुलारे वाजपेयी को। ठीक है, अब आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र जी क्या कहते हैं। ये तो कई बार पूछा गया और सबको यह रटा होगा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण। और इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह कई बार पूछा गया। सबको पता है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। यहाँ ये कह रहे हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, लेकिन रामविलास शर्मा ठीक उसके उल्टा कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वावधान से हुआ था, इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ऐसा कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा जी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नामवर सिंह जी क्या कहते हैं। नामवर सिंह जी कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। दोनों ओर से पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर क्या है? पराधीनता से मुक्ति, जो कि विदेशी पराधीनता थी उससे। तो यहाँ जो राष्ट्रीय शब्द आया है, राष्ट्रीय से नामवर सिंह को आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। ठीक है, यहाँ राष्ट्रीय शब्द आया नामवर सिंह में और शक्ति शब्द आया रामस्वरूप चतुर्वेदी में। वह छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है और अपनी अर्थ प्रक्रिया में मानव व्यक्तित्व को गहरे स्तरों पर समृद्ध करता है। अब यहाँ पर दिया गया है कि छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता कौन कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को। शुक्ल जी MM को मानते हैं। ठीक है, और आचार्य नंदलाल वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत को मानते हैं। नंद किसको मानते हैं? नंद पंत को मानते हैं। शुक्ल MM को यानी मैथिली और मुकुट को मानते हैं। और प्रभाकर माचवे, विनय मोहन शर्मा, मैंने अलग से इसको लिखा है क्योंकि एक बुक में लिखा गया था विनय मोहन शर्मा को भी, तो प्रभाकर माचवे और विनय मोहन शर्मा ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। और इलाचंद जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते ही हैं। तो माचवे यानी प्रभाकर माचवे, और माचवे से हो जाएगा माखनलाल, च से हो जाएगा चतुर्वेदी, माँ से हो जाएगा माखनलाल, च से हो जाएगा चतुर्वेदी। और प्रभाकर माचवे किसको मानते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी को। नंद किसको मानते हैं? नंदुलाल वाजपेयी किसको मानते हैं? सुमित्रानंदन पंत को। नंद किसको मानते हैं? पंत को, जबकि शुक्ल MM को, मैथिली और मुकुट को मानते हैं। इलाचंद जोशी और अन्य की बात करें तो जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। ठीक है, अब छायावादी कवि, छायावाद के कवि चतुष्टय में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा आती हैं, जिसको हम जनपद के नाम से याद कर सकते हैं। ज यानी जयशंकर प्रसाद, न यानी निराला, प यानी पंत और द यानी देवी यानी महादेवी वर्मा। ठीक है, जनपद। छायावाद के बृहत्त्रयी तथा ब्रह्मा विष्णु महेश। छायावाद के बृहत्त्रयी किसको माना गया है? ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से माना गया है। ब्रह्मा माना गया है जयशंकर प्रसाद को, विष्णु माना गया है सुमित्रानंदन पंत को, महेश माना गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। जबकि ये निराला है और महेश यानी भगवान शंकर क्या है? वो भी निराला है। ठीक है, इस तरह से हम निराला को देख सकते हैं महेश के रूप में। और जयशंकर प्रसाद जो कि नींव डालते हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं, वो ब्रह्मा। ठीक है, वो ब्रह्मा हो जाते हैं। ठीक है, और पालनहार होते हैं पंत जी। पालनहार कौन होते हैं? पंत जी, विष्णु उनको माना गया है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा इधर उधर हो जाएगा मीनिंग, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे है जयशंकर प्रसाद का, नहीं ये लघुत्रयी, ये बृहत्त्रयी हो गया और ये लघुत्रयी। छायावाद के लघुत्रयी में महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, जो कि वर्मा क्यू के नाम से हम लोग याद करते हैं। वर्मा क्यू यानी महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये तीनों किस में आते हैं? लघुत्रयी में। बृहत्त्रयी में कौन आते हैं? प्रसाद पंत निराला। ठीक है, प्रसाद पंत निराला बृहत्त्रयी में आते हैं, जबकि लघुत्रयी में
महादेवी, राम कुमार और भगवती चरण वर्मा आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त वृत्त यहाँ दिया गया है। जीवन वृत्त। जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है 1889 और मृत्यु होती है 1937, जबकि जन्म हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म होता है। इनकी माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद। पिता देवी प्रसाद और माता मुन्नी देवी। गुरु का नाम मोहिनी लाल और बाल्य नाम, यानी जब ये छोटे थे तो इनको झारखंडी नाम से पुकारा जाता था। जब ये जयशंकर प्रसाद छोटे थे तो इनको झारखंडी नाम से पुकारा जाता था। जबकि ये रचनाएं करने लगे तो कलाधर उपनाम से रचनाएं करते थे। कलाधर उपनाम से कौन रचनाएं करता था? जयशंकर प्रसाद करते थे। ठीक है, कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद जी रचनाएं करते थे। अब यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं जयशंकर प्रसाद की। उर्वशी वन मिलन, ध्यान रखिए उर्वशी 1909 की रचना है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, उधर देखेंगे उर्वशी दिनकर की भी रचना है। उर्वशी दिनकर की भी रचना है, दिनकर की रचना है उर्वशी। ठीक है, और यहाँ उर्वशी है जयशंकर प्रसाद की भी। उर्वशी वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छवास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व मोस्ट है, महाराणा का महत्व प्रबंध काव्य है और यह पूछा गया है DSSB में। ठीक है, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, जबकि झरना 1918 की है, आंसू 1925 की है, लहर 1933 की है, कमायनी 1935 की है। और ये चारों रचनाएं क्रम से पूछी जाती हैं या कभी कभी इसका सन भी पूछा जाता है। झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये सब चारों रचनाएं किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। झरना 18, आंसू 25, लहर 33 और कमायनी 35। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जो कलाधर नाम अभी यहाँ हम लोग देखें, कलाधर नाम से वो पहले कविताएं करते थे। ठीक है, सावन पंचक 1906 की रचना है और इनकी प्रथम कविता है। सावन पंचक प्रथम कविता। ठीक है, सावन पंचक प्रथम कविता है भारतेंदु की, जो कि कलाधर उपनाम से ये प्रकाशित हुई थी। 1906 की रचना है। प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात। अब देखिए यहाँ पर प्रथम कविता है सावन पंचक और छायावादी कविता पूछे तो प्रथम प्रभात। केवल प्रथम कविता पूछे तो सावन पंचक और प्रथम छायावादी कविता पूछे तो प्रथम प्रभात 1918 की रचना है और जो कि झरना में संकलित है। प्रथम प्रभात किस में संकलित है? झरना, जो कि 1918 की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। उर्वशी क्या है? पुस्तकाकार रचना है। पुस्तकाकार कहने का मतलब ये है कि पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और यह क्या है? चंपू काव्य। तो पूछ सकता है चंपू काव्य, उर्वशी कौन सा काव्य है? तो चंपू काव्य। ठीक है, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1913 की रचना है। कानन कुसुम प्रथम काव्य संग्रह, प्रथम कविता सावन पंचक, प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात और प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी। ठीक है, ये चारों महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला झरना को, जो कि 1918 की रचना है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। किसे कहा जाता है हिंदी का मेघदूत? आंसू को, जो कि 133 छंदों की रचना है और आंसू 1925 की रचना है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं। चित्राधार में ब्रज में रचित कविताएं संकलित हैं, यानी ब्रज भाषा में ये चित्राधार में लिखी गई रचना है। ठीक है, उसके बाद से दिया है कि प्रसाद की जो प्रेम पथिक है यह ब्रज भाषा में 1909 में लिखा गया था और खड़ी बोली में अनुवाद 1914 में किया गया। प्रेम पथिक ब्रज भाषा में 1909 में था और 5 साल बाद इसको खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी। कामायनी महाकाव्य है। ठीक है, कामायनी क्या है?
महाकाव्य 1935 की रचना है। कामायनी 1935 की रचना है, जो कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी महाकाव्य के रूप में देखी जाती है और यह नेट के सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है कामायनी 1935 की। ठीक है, यहाँ 15 सर्ग है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। अंगिरस क्या है? शांत है, शांत रस है जिसका स्थायी भाव सम या निर्वेद होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? सम या निर्वेद। और दर्शन पूछे समरसतावाद और आनंदवाद। मुख्य पात्र कौन कौन है? मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है और कुमार है। मुख्य पात्र कौन कौन है? मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है, कुमार है। जिसने कामायनी पढ़ी होगी उनको पता होगा। मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है और कुमार है मुख्य पात्र। मुख्य छंद इसमें क्या है? ताटंक छंद। कामायनी का मुख्य छंद क्या है? ताटंक छंद। अब कामायनी के सर्ग, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे पूछा जाता है कि 10वां सर्ग कौन सा है, या इस सर्ग को क्रम से लगाइए, या पहला है या अंतिम है। ठीक है, तो इसको याद करिएगा कि चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा। 15 जो सर्ग है पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतीक देखेंगे। मन का प्रतीक क्या है? मनु है, जो कि ये चारों पात्र हैं कामायनी के। तो मनु क्या है? मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है और कुमार मानव का प्रतीक है। जिसमें से कुमार तो याद हो जाएगा मानव का प्रतीक, मनु याद हो जाएगा मन का प्रतीक। दिक्कत होता है तो श्रद्धा और ईड़ा में। तो श्रद्धा क्या है? हृदय है। ईड़ा क्या है? बुद्धि है। श्रद्धा हृदय है, ईड़ा बुद्धि है। ध्यान रखिएगा, ध में ध नहीं मिलेगा। ठीक है, ध में ध नहीं मिलेगा। श्रद्धा बुद्धि नहीं हो सकती, श्रद्धा बुद्धि नहीं हो सकती। श्रद्धा हृदय है और ईड़ा बुद्धि है। ठीक है, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। और पूछा जाता है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका नाम है सूर्यकांत। आगे भी लग गया और पीछे भी लग गया। सूर्यकांत त्रिपाठी नाम है, आगे भी लगा और पीछे भी लगा। आगे लगा महाप्राण, पीछे लगा निराला। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। जन्म है 1899 और महिषादल मेदिनीपुर में जन्म होता है। मृत्यु होता है इलाहाबाद में। पिता राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज, जिसकी असमय मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं, आइए देखते हैं इनकी रचनाओं को। इनकी रचना है अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 42। कुकुरमुत्ता है नेट के सिलेबस में। उसके बाद से अड़िमा 1943, बेला 1946, नैपत्य 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954 और जो 12 नंबर का है, लास्ट का है, सांध्य कांकली। ठीक है, सांध्य कांकली। अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास, अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास। कुकुरमुत्ता अड़िमा बेला नए पत्ते, कुकुरमुत्ता अड़िमा बेला नए पत्ते, अर्चना आराधना गीत गुंज और सांध्य कांकली। 12 है, 3 बार में आप लोग याद कर सकते हैं, 4-4 करके। अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास। ठीक है, अनामिका परिमल गीतिका तुलसीदास। उसके बाद से कुकुरमुत्ता अड़िमा बेला नए पत्ते, कुकुरमुत्ता अड़िमा बेला नए पत्ते, अर्चना आराधना गीत गुंज और सांध्य कांकली। ये 12 रचनाएं किनकी है? निराला जी की हैं। आगे है निराला के काव्य संसार में प्रथम व अंतिम तथ्य निम्नांकित है, क्योंकि यह पूछा जाता है कि प्रथम संग्रह कौन सा है, अंतिम संग्रह कौन सा है, प्रथम कविता कौन सी है, अंतिम कविता कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ दिया जा रहा है यहाँ दिया जा रहा है प्रथम संग्रह कौन सा है, यानी प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका। ठीक है, प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? अनामिका। और अंतिम संग्रह है सांध्य कांकली। प्रथम कविता है जूही की कली 1916 और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, प्रथम कविता जूही की कली 1916 की रचना है और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे? प्रथम तो हो गया अनामिका। ठीक है, अनामिका प्रथम हो गया। अंतिम संग्रह सांध्य कांकली, सांझ हो जाता है, संध्या हो जाती है, अंतिम हो जाता है दिन का,
तो इस तरह से याद कर सकते हैं। अंतिम संग्रह कौन सा है? सांध्य कांकली, संध्या हो गया। प्रथम कविता जूही की कली, ठीक है। और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, अंत में क्या हो जाता है? बुझ जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। निरालाकृत, अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्न है। अलग अलग यहाँ दिया गया है। अनामिका में है द्वितीय संस्करण है 1938। अनामिका में दिया गया है सरोज स्मृति 1935 की रचना है। सरोज स्मृति इन्होंने कब लिखी? जब सरोज की इस समय मृत्यु हुई थी तब। और सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा जो कि नेट के सिलेबस में दिया गया 1936 की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। फिर रेखा है, तोड़ती पत्थर है और सच है 1935 की। कामायनी भी 1935 की रचना है। सरोज स्मृति भी 1935 की रचना है। सच है 1935 की रचना है, ठीक है। जबकि सच है सरोज स्मृति निराला की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। बात करते हैं परिमल में कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो परिमल में अधिवास, जूही की कली, माँ, बादल राग, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी, प्रसंग, ठीक है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं, ये तो सब लोगों को पता होगा। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, क्या लिखा है उन्होंने? कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। ऐसा किसने लिखा है? निराला जी ने। ये पूछता है, ये तो सबको पता है कि ये निराला जी ने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूछा ये जाता है यह किस कविता में इन्होंने लिखा है, किस काव्य संग्रह में, किस कविता संग्रह में इन्होंने लिखा है? तो परिमल में लिखा है, ठीक है। परिमल में इन्होंने लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, ठीक है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। प्रथम शोक गीत कैसे? क्योंकि जब उनकी बेटी सरोज रहती है, उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, उसी शोक के कारण, क्योंकि उसके जस्ट पहले उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी होती है, तो तभी इन्होंने शोक गीत की तरह ही इनको लिखा है सरोज स्मृति, ठीक है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। और यह पूछा गया है कि राम की शक्ति पूजा जो महाकाव्य लिखी गई है, इसका आधार क्या है? तो कृतवास रामायण है, ठीक है। निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। बहु वस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। अब पंत के बारे में पढ़ते हैं। प्रकृति के सुकुमार जो कहे जाते हैं कवि सुमित्रानंदन पंत, इनका जीवन वृत्त दिया जा रहा है। इनका जन्म होता है 1900 में और मृत्यु होती है 1977 में। कौशानी अल्मोड़ा में जन्म होता है, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु होती है। और आपने अभी आगे पीछे पढ़ा है कि निराला की भी मृत्यु इलाहाबाद में होती है। बाल्य नाम यानी जब ये छोटे थे, जैसे झारखंडी कहा जाता था, भारतेंदु जयशंकर प्रसाद को झारखंडी नाम से बुलाया जाता था, उसी तरह से इनका नाम बालकपन में गुसाई दत्त था। इनकी प्रथम कविता है गिरजे का घंटा 1916, ठीक है। गिरजे का घंटा 1916। अब सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है जो निम्न है, ठीक है। और यह पूछा जाता है कि छायावादी प्रथम कविता कौन सी है, छायावादी अंतिम कविता कौन सी है, इनकी कौन सी कविता प्रगतिवादी है, कौन सी कविता नवमानवतावादी है, ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट है, इसको देखिए। छायावादी जो कविता है उच्छ्वास ग्रंथि बीड़ा पल्लव गुंजन, ऐसे करके आप लोगों को याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। उच्छ्वास ग्रंथि बीड़ा पल्लव गुंजन, ये उच्छ्वास ग्रंथि बीड़ा पल्लव गुंजन जो है ये छायावादी कविता है। और पूछा जाता है कि अंतिम छायावादी कविता कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अंतिम छायावादी कविता पंत जी की है गुंजन। अंतिम छायावादी कविता पंत जी की जो है वो है गुंजन, 1932 की रचना है। और प्रथम का जो रचना है वो है 1920 की उच्छ्वास ग्रंथि बीड़ा पल्लव गुंजन।
अब बात करते हैं प्रगतिवादी रचना की। युगांतिक वाणी ग्राम्य। युगांतिक वाणी ग्राम्य तीनों रचनाएं क्या हैं? प्रगतिवादी रचनाएं हैं। अंतश्चेतनावादी जो रचनाएं है स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि और युगपथ, ये भी 3 रचनाएं हैं। अंतश्चेतनावादी रचना कौन कौन सी है? स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि और युगपथ। नवमानवतावादी रचना है उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद। जबकि कला और बूढ़ा चाँद पर भी इनको पुरस्कार मिला है और चिदम्बरा पर भी इनको पुरस्कार मिला है। तो आप लोगों को कमेंट ये करना है कि कला और बूढ़ा चाँद पर कौन सा पुरस्कार मिला है और चिदम्बरा पर कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, उत्तर है 1949 की और कला और बूढ़ा चाँद है 1959 की, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और लास्ट में जो आता है रचना वो है चिदम्बरा। सुमित्रानंद पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। सुमित्रानंद पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पर दिया ही गया है, चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि कला और बूढ़ा चाँद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रानंद पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। छायावाद का घोषणा पत्र का मतलब हुआ कि छायावाद का घोषणा होता है जब पल्लव इनकी आती है, जब पल्लव प्रकाशित की जाती है उसी समय छायावाद की घोषणा होती है, इसलिए छायावाद का घोषणा पत्र इनको कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। अब देखते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का संक्षिप्त जीवन वृत्त यहाँ दिया गया है। जन्म होता है 1907 में, मृत्यु होती है 1987 में। फर्रुखाबाद में होता है जन्म, इलाहाबाद में इनकी भी मृत्यु होती है। तीनों जो कवि छायावादी कवि हैं, तीनों की मृत्यु इलाहाबाद में होती है। पिता है गोविंद प्रसाद और उपाधि इनको मिलती है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ठीक है, महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, केवल आधुनिक युग की मीरा ही नहीं बल्कि हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाड़ी किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। और यह प्रश्न पूछा गया है। अब महादेवी वर्मा की कुछ काव्य कृतियाँ हैं, देख लेते हैं। महादेवी वर्मा की जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं, निहार, रश्मि नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। ठीक है, सबसे पहले है निहार 1930 की, रश्मि है 1932 की, नीरजा है 1935 की, सांध्य गीत है 1936 की। ठीक है, निर्निशा, यहाँ निर्निशा से आप लोग याद रख सकते हैं, निर्निशा यानी निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये चारों जो कविता हैं इनका संकलन यामा में होता है 1940 में। यामा में होता है 1940 में और इसी यामा पर इनको पुरस्कार मिलता है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, जबकि चिदम्बरा पर पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। ठीक है, और कला और बूढ़ा चाँद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। दीपशिखा है 1942, सप्तपर्णा 1960 और एक रचना इनकी मिलती है हिमालय 1963 की। ठीक है, महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि नीरजा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है और यह पूछा गया है कि ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी में अनुवाद महादेवी वर्मा में अपने किस रचना में की है? तो सप्तपर्णा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सप्तपर्णा में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 ईस्वी में लिखी थी। तो याद रखिएगा, निहार की भूमिका किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवयित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। इनका सर्वाधिक प्रिय क्या है? सर्वाधिक प्रिय शब्द है दीपक और बादल। छायावाद के अन्य कवि निम्नांकित है: उदय शंकर भट्ट,
जिनकी तक्षशिला अभी हम पीछे देखे हैं। तक्षशिला किसकी रचना है? उदय शंकर भट्ट की 1931 की। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं द्विवेदी युग में ये थे। अब यहाँ छायावाद में राका मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना। अमृत और विष अमृतलाल नागर की भी रचना है। ठीक है, अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है। मानसी अभी हम राम नरेश त्रिपाठी की रचना देखे हैं। ठीक है, तो ऐसे कई रचनाएं मिलती जुलती हैं। ठीक है, मोहनलाल महतो वियोगी की रचना है निर्माल्य 1926, एक तारा 1927, कल्पना 1935। लक्ष्मी नारायण मिश्र की है अंतर्जगत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। तो ये जो चारों रचना है इसको आप लोग याद रखिएगा, रामकुमार वर्मा को मत भूलिएगा। ठीक है, इनकी रचना है रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा। और जनार्दन प्रसाद झा द्विज की है अनुभूति और अंतर्ध्वनि। गोपाल सिंह नेपाली की है पंछी, रागिनी, उमंग। केदारनाथ मिश्र की है चीर, स्पर्श, सेतुबंध। जबकि आर.सी. प्रसाद सिंह की है कलापी, और यह कलापी पूछा गया है। कलापी पूछा गया है, कलापी किनकी रचना है? तो आर.सी. प्रसाद सिंह की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं जीवन और यौवन, नई दिशा, पांचजन्य, प्रेम गीत। अब यहाँ राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, इनको देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है वो है हिम किरीटिनी 1943 ईस्वी, हिम तरंगिनी 1949, माता 1951 और समर्पण 1956। और यह जो चारों रचना है बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता और समर्पण। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, माता और समर्पण। और हिम तरंगिणी पर इनको पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है बताइएगा। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। ये यहाँ की जो सारी रचना है ना, सारी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की सारी रचनाएं पूछी जाती हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, आत्मोत्सर्ग, पाथेय, मृण्मयी, बापू, उन्मुक्त, दैनिकी और नकुल। ठीक है, मौर्य विजय 1914, अनाथ 1917, दुर्वादल 1924, विषाद 1925, आर्द्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथेय 1933, मृण्मयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942 और नकुल 1946। ये सारी रचनाएं सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना। इनकी रचना है कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाही, जन्म के, विनोबा, आस्तवन और उर्मिला। ध्यान रखिए, अपलक और क्वासी और हम बिस्पाही जन्म के। अपलक, क्वासी पूछा गया है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है त्रिधारा और मुकुल। यह दोनों, ये तो सबको याद होगा, त्रिधारा मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की है जीवन संगीत, याद रखिए जीवन संगीत को। नवयुवक के ज्ञान, ये भी रचनाएं हमको मिली है बुक से। बलिपथ के गीत 50 की रचना है। भूमि की अनुभूति 52 की रचना है। ठीक है, महेश चंद्र प्रसाद की कांग्रेस शतक। त्रिधारा मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग छोटे से थे तब से पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला पढ़े हैं, और पुष्प की अभिलाषा भी पढ़े हैं। ये है माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुई। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे, और इनका जो प्रथम काव्य संग्रह वो है कुमकुम। कुमकुम, क्वासी, अपलक अभी हम लोग यहाँ पढ़े हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं निम्न है। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग। झांसी की रानी, झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति जलियांवाला बाग, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता। और इनकी जो रचनाएं देखें त्रिधारा और मुकुल, वो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। इससे जो आगे है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करें जरूर बताइएगा। अगर
थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है।